हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि शायद ही जो एम्पलीफायर को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। ये कितने वाट का होगा, कितने वाट आउटपुट मिलेगी, कौन से बोर्ड पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएं और कितने ट्रांजिस्टर लगाएं, और सारी मतलब पूरी की पूरी आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो आज मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है कि आप 4 ट्रांजिस्टर पे 800 वाट कैसे दे रहे हो, 200 ट्रांजिस्टर पे, मतलब ये ऐसे ऐसे मैंने मतलब जो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन क्वेरी आज बिल्कुल लाइव आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। अब ये मेरे पास बोर्ड है, इस पे यहाँ पे 150 वाट लिखा हुआ, क्या ये बिल्कुल रियल लिखा हुआ है? वो मैं साबित करके दिखाऊंगा, बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। और मैं अगर ये इस पे 150 वाट लिखा है तो इस पे 150 वाट क्या है, सही लिखा हुआ है। अगर मैं इस पे यहाँ 500 वाट लिख दूं, क्या 500 वाट सही रहेगा? चलिए वही चीज आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड पे किसी भी ट्रांसफार्मर को लगाने का एक फॉर्मूला क्या रहता है, आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो दोस्तों फिर बेकार है, फिर आप नहीं पता लगा पाओगे कि आपको किसने उल्लू बना दिया और किसने आपको सही किया, मतलब किसने पैसे सही लिए आपसे चीज के, किसने गलत लिए। चलिए आ जाइए। सबसे पहले आप एक छोटा सा फॉर्मूला समझ लो। देखिए आपने अगर 10th 12th करी होगी तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद होगा वाट निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है? वोल्ट गुना एम्पियर बराबर वाट। ये वोल्ट यानी कि जितने भी वोल्ट का आपका ट्रांसफार्मर है। अब ट्रांसफार्मर दोस्तों किसी का हमारा सिंगल सप्लाई भी होता है, किसी का डुअल सप्लाई भी होता है, तो वो चीज पे देखेंगे। अब कैसे देखिए, जैसे कि हमारा एग्जांपल के लिए ये ट्रांसफार्मर है, ये 12 0 12 ट्रांसफार्मर है, 12 0 12 ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब फिर किसी का होता है 0 12 भी, खाली 0 12 की जगह किसी का 28 0 28 हो सकता है, 30 0 30 हो सकता है, 35 0 35 भी हो सकता है। वो चीज है। तो वोल्ट, अब ये तो वोल्ट का पता लगा। किसी भी एम्पलीफायर के वाटेज अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए उसके ट्रांसफार्मर की वोल्टेज और एम्पियर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज और एम्पियर की, कितने वोल्टेज का आपका ट्रांसफार्मर है और कितने एम्पियर का आपका ट्रांसफार्मर है, यानी कितनी आउटपुट वो सही दे रहा है। जैसे कि 12 0 12 पे मैंने मान लिया, चलो ये 3 एम्पियर दे रहा है, 3 एम्पियर दे रहा है, या 5 एम्पियर दे रहा है, या 10 एम्पियर दे रहा है। ठीक है, ये कहीं कहीं पे 0 12 के 10 एम्पियर आ रहे हैं, या कहीं पे 5 एम्पियर आ रहे हैं, इस तरह से मतलब ये मान लिया मैंने। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, आप बोर्ड कितने वाट का कौन से ट्रांसफार्मर होंगे, आप सबसे पहले यही चीज समझ लो कि भाई इनकी कैलकुलेशन क्या चीज होती है। देखो, अगर यहाँ पे फॉर्मूले को रखा जाए तो हमारे पास एग्जांपल के लिए जो ट्रांसफार्मर है, चलो हमने मान लिया 40 0 40, 40 0 40 का एक ट्रांसफार्मर है जिसकी एम्पियर की रेटिंग हमारी दोस्तों 20 एम्पियर की रेटिंग है, 20 एम्पियर की रेटिंग है। अगर इसे फॉर्मूले के हिसाब से हम रखा जाए तो दोस्तों ये जैसे आपका 40 0 40 रहेगा ना, या तो 0 40 हो या 40 0 40 हो, चाहे आपका कोई सा ट्रांसफार्मर, तो उसकी हाफ ही निकलती है, आउटपुट में उसकी हाफ निकलेगी। अगर फुल होगा तो फुल भी निकल जाती है। जैसे 0 40 हुआ, एग्जाम्पल के लिए 0 40 हुआ, 0 40 का ट्रांसफार्मर हुआ तो इसकी फुल निकलती है आउटपुट। अगर ये 40 0 40 हुआ तो इसकी एम्पेयर अच्छे रहेंगे, लेकिन जो आउटपुट होगी वो उसकी हाफ ही निकलेगी। जैसे यहाँ पे 0 40 इधर की ले लो या 0 40 इधर की ले लो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ट्रांसफार्मर चाहे 0 40 का हो या 40 0 40 का हो, 0 40 में ही लगेगा, ये समझ लो आप। ठीक है, तो ये चीज बताता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, आपको ये 40 एम्पियर ले लेना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये यहाँ पे ये वोल्ट है, और यहाँ पे ये क्या है, ये एम्पियर है। तो यहाँ पे V गुना A बराबर W। तो इसमें हम फॉर्मूले को अगर पुट करते हैं, देखिए वोल्ट कितनी है हमारी, 40 वोल्ट है, गुना कितने करते हैं, एम्पियर से, तो दोस्तों हमारे 20 एम्पियर बराबर में जो आएगा वो टोटल वाट होता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 40 गुना 20, तो ये देख सकते हैं आपके 800 वाट आ जाते हैं। इस ट्रांसफार्मर से हम 800 वाट ले सकते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर पे हम 800 वाट का बोर्ड लगा सकते हैं, 800 वाट का बोर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, 800 वाट का बोर्ड इस ट्रांसफार्मर पे चल जाएगा जो 40 0 40 20 एम्पियर का होगा। इस पे हमारा 800 वाट का बोर्ड आसानी से चलेगा, चाहे वो क्लास डी हो, क्लास ए बी हो, कोई सा भी क्लास का हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं कि आपके जो बोर्ड है, भाई ये तो ट्रांसफार्मर का पता लगा, ऐसे ही में ट्रांसफार्मर में अगर बड़े बड़े उसकी बात करी जाए, बड़े उसकी, तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 75 0 75,
और एम्पियर ले लिए हमने दोस्तों इसके 50 एम्पियर, 75 के 50 एम्पियर। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एम्पियर की जगह वो रखेंगे 50 और वोल्टेज की जगह क्या रखेंगे, हम रखेंगे यहाँ पे 75। 75 गुना 50 बराबर जो भी वाट आएगा वो निकालते हैं। तो देख सकते हैं 75 गुना 50, तो यहाँ पे 3750 वाट का ट्रांसफार्मर, यानी कि जो कॉमर्शियल डीजे में लगता है 3750 वाट ऐसे। तो हम इस 75075 का अगर ट्रांसफार्मर है और 50 एम्पियर की आउटपुट दे सकता है, तो दोस्तों आपका जो 3750 वाट के आसपास निकल जाएगा मैक्सिमम। आप इससे ले सकते हैं आसानी से पर चैनल। ठीक है, अब चलिए इसके लिए हम दोस्तों वो आ जाते हैं कि भाई आपका इसमें कौन सा बेस्ट रहेगा बोर्ड, आप कौन से बोर्ड पे कितनी वाटेज का पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एम्पलीफायर है और ये क्लास ए बी एम्पलीफायर है। हमें सबसे पहले देखना है उसके अंदर ट्रांजिस्टर कितने लगे हुए हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि भाई 150 वाट है ये। मैं इसी एम्पलीफायर बोर्ड से मैं आपको 500 वाट भी निकाल के दिखा सकता हूँ। रीजन कैसे, कभी भी एम्पलीफायर की जो आउटपुट निकलती है वो ट्रांजिस्टर पे डिपेंड नहीं करती है। ये चीज आप गांठ बांध लो बिल्कुल मन में, ठीक है। ट्रांजिस्टर से कोई मतलब नहीं होता जो आपका एम्पलीफायर होता है उसकी आउटपुट पे कोई भी। एक एम्पलीफायर के अंदर मैं ये ऐसे ऐसे 20 ट्रांजिस्टर लगा के दे रहा हूँ, ठीक है। मैं 20 ट्रांजिस्टर का पेयर बोर्ड लगा के दे रहा हूँ, 1500 वाट का बोर्ड लगा के दे रहा हूँ एक एम्पलीफायर के अंदर, और मैं ट्रांसफार्मर उसमें लगा दूं 20 का छोटा सा। क्या आप उससे 1500 वाट निकलवा लोगे? बिल्कुल नहीं निकलवा सकते। रीजन क्या है, जब तक आपके एम्पियर और वोल्ट ज्यादा नहीं होंगे, जब तक आप एम्पलीफायर से किसी से भी नहीं निकलवा सकते वाटेज ज्यादा। ये चीज याद रखो। तो जैसे क्लास ए बी का एम्पलीफायर है का बोर्ड है, अब इस पे लिखा है 150 वाट। चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं कि वाकई में 150 वाट है क्या। तो जो 2SC 5200 होता है, 2SC 5200 2SC 5200 ट्रांजिस्टर होता है। बहुत से इन भाइयों को मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब पे हमें इतनी ज्यादा कमेंट आते हैं मॉसफेट एम्पलीफायर चाहिए, मॉसफेट एम्पलीफायर चाहिए। मतलब इन्हें मॉसफेट ही बताने लगते हैं। अरे भाई ये भी ट्रांजिस्टर ही होते हैं, मॉसफेट को होते नहीं है एम्पलीफायर के अंदर। क्लास एच में होते हैं लेकिन वो हाई प्रोफेशनल एम्पलीफायर होते हैं। बात तो आप कर रहे हो 1000 2000 10,000 20,000 की, लेकिन आप जा रहे हो मॉसफेट एम्पलीफायर मतलब 40-50 हजार वाले एम्पलीफायर पे। तो भाई ये मॉसफेट नहीं होते हैं, ये ट्रांजिस्टर ही होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। ये सिलिकॉन होता है और जो वो गोल वाला होता है उसे बोलते हैं वही है ट्रांजिस्टर। भाई वे मेटल ट्रांजिस्टर होते हैं, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होते हैं, बस डिफरेंट इतना है। ये हमारा चोको टाइप में होता है, वो गोल्ड टाइप में होता है। बहुत से भाई बोलते हैं वही हमारा ट्रांजिस्टर है, ये तो मॉसफेट है। मॉसफेट नहीं होता भाई, हमें मॉसफेट में मशीन बना, कोई मॉसफेट ही बोलता है। अबे क्या होता है मॉसफेट क्यों परेशान होता है? मॉसफेट कुछ नहीं होता, ट्रांजिस्टर होते हैं एनपीएन और पीएनपी, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ 280 5200 ट्रांजिस्टर और 280 या 1943 जो ट्रांजिस्टर होता है, अगर हम इस पे कंटिन्यू एम्पेयर डाले जाए ना, कंटिन्यू का मतलब है एक, जैसे इस पे हमने कोई फ्रीक्वेंसी दी और आउटपुट में वही फ्रीक्वेंसी हमने हाई लेवल पे ले ली। एक एम्पलीफायर का काम क्या होता है? छोटे सिग्नल को बड़े सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो ऐसे ही अगर एक ट्रांजिस्टर को कंटिन्यू चलाया जाए ना, कंटिन्यू एक ही लोड पे रखा जाए, तो जो हमारा 1.5 एम्पेयर लोकल वाला ट्रांजिस्टर ले लेता है, मतलब जो नॉर्मल प्राइस रेंज में है 1.5 एम्पेयर, जो हाईएस्टली होता है 2.5 एम्पेयर ले लेता है। जो ओरिजिनल 100% ओरिजिनल होता है 2.5 एम्पेयर कंटिन्यूस ले सकता है, और इसको मिनिमम 15 वोल्ट पे चला सकते हैं। मैक्सिमम दोस्तों आपको 120 वोल्ट पे चला सकते हो, चलाने को कितने भी चला लो, लेकिन जो है कंटिन्यूस वाली चीज बता रहा हूं मैं, 15 वोल्ट पे मिनिमम, 120 वोल्ट मैक्सिमम। 2.5 एम्पियर 2.5 एम्पियर दोस्तों 50 से 60 वोल्ट के बीच में रहेगा, यानी कि 1.5 टू 2.5। तो अगर ये इससे मैं बात करी जाए ना, इससे इस ट्रांजिस्टर की अगर बात करी जाए, तो इस ट्रांजिस्टर से मैं दोस्तों 2.5 एम्पियर इससे और 2.5 एम्पियर इससे, यानी कि टोटल 5 एम्पियर की इसमें दोस्तों इनपुट दे सकता हूँ इस वाले ट्रांजिस्टर पे। अगर मैं इससे बात करूँ तो अब चलिए मैं बताता हूँ इसमें कितनी, हम इसमें 5 एम्पियर की रेटिंग है। 5 एम्पियर 5 की गुना हम कितने में करेंगे? वोल्ट। अब हम कितने वोल्ट तक ले सकते हैं इस पे, हम कितनी वोल्ट दे सकते हैं? तो इस पे हम मिनिमम दो ट्रांजिस्टर पे हम 30 वोल्ट या 35 वोल्ट बहुत होता है, तो 35 की गुना करते हैं तो 175 वाट तक हम इससे ले सकते हैं, एक इससे। तो ठीक है, तो 175 वाट तक ले सकते हैं। 5 एम्पियर अगर हम इसमें जैसे लिखा हुआ है 30 0 30, तो यहाँ पे देखिए 30 0 30 लिखा हुआ है, तो 30 गुना 5
तो ये देखिए 150, ये बिल्कुल इस पे करेक्ट लिखा हुआ है इस बोर्ड पे 150 वाट 30 वोल्ट के हिसाब से, देख सकते हैं। ये देखिए 30 वोल्ट गुना 5, क्योंकि 2.5 एम्पियर एक ही है, 2.5 एम्पियर ये है, लेकिन ये पीक पावर है इनकी जो कंटिन्यूस आप चला सकते हैं, ठीक है। मतलब एक पीक भी ऐसी नहीं है कि खराब हो जाएगा भाई अगर हम ज्यादा एम्पियर दे दिए। पीक तो दोस्तों ये 3.5 4 5 तक भी ले जाते हैं, ठीक है। अगर कंटिन्यूस की बात करी जाए तो 2.5 एम्पियर ये एक ट्रांजिस्टर ले लेता है। उसके हिसाब से यहाँ पे जो आउटपुट लिखी हुई है 150 वाट, वो बिल्कुल ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है वो कितने वोल्ट कितने एम्पियर बोर्ड पे किस हिसाब से लगाना चाहिए। सबसे पहले आपको बोर्ड से कोई मतलब नहीं, आपको पूछना है ट्रांसफार्मर कितने वोल्ट का है और कितने एम्पियर का है। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था, जो हमारा एम्पलीफायर हमने भी लॉन्च किया था उसमें जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था वो करीब करीब दोस्तों 20 एम्पियर का है, 55 055। चलिए मैं उसकी आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 5 उसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, 2 नीचे थे, बल्कि 6 ट्रांजिस्टर उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों 5 दूनी 10 दूनी यहाँ पे 15 ले लेता हूँ, चलो 5 या 15, 15 गुना और कितना था उसमें 55, तो देख सकते हैं 825 वाट आ रहा है, ठीक है। उसमें तो दोस्तों 15 एम्पियर पे चल रहा था उसकी जो एम्पलीफायर का बोर्ड है, लेकिन जो हमने एम्पियर लगाए हैं उसमें 20 गुना और ये हमारा हो गया 55। ये देखिए 1100 वाट आ रहा है, लेकिन हम फिर भी उसे 900 वाट बताकर चल रहे थे। उस पे क्या कहते हैं भाई ये इतने वाट का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अपनी अपनी चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैकेनिकल उसमें भी घुसिए आप, फिजिकल लाइन में जाइए, उसमें अंदर क्या कह रहा है सिस्टम जो लगा हुआ है वो क्या कह रहा है, ठीक है। आपके JBL के सिस्टम इतने बड़े बड़े होते हैं नहीं होते हैं, छोटे छोटे आइटम होते हैं। बीटा 3 क्लास डी का एम्पलीफायर देखना 3-3 लाख रुपए का होता है। कहते हैं कि उसमें तो 4 ही मॉसफेट लगे हुए हैं, एन चैनल के मॉसफेट लगे होते हैं। भाई 4-4 हजार 6-6 हजार वाट की आउटपुट निकालते हैं वे, ऐसे नहीं निकालते। एम्पलीफायर के जो उसके अंदर SMPS लगा होता है उसकी आउटपुट है ना एम्पियर के हिसाब से निकलती है आउटपुट, ठीक है ना। कभी भी ये गलती मत करना कि इसमें तो 20 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं तो दोस्तों ये 2 ट्रांजिस्टर हमारे 100 वाट के होंगे, ऐसे नहीं है, ऐसे कुछ मत करो। एक ट्रांजिस्टर 2.5 एम्पियर ले लेता है, उसके हिसाब से आप ट्रांसफार्मर की आउटपुट इनपुट ले सकते हैं। तो जो मैंने आपको पूरा खेल बता दिया क्या सीन है, ट्रांसफार्मर की एम्पियर और ट्रांसफार्मर की वोल्ट, ये चेक कर लो। और फिर ये चेक कर लो कि आपका जो बोर्ड लगा हुआ है क्या उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर के हिसाब से बिल्कुल सही लगा हुआ है। जैसे अब ये वाला एम्पलीफायर बोर्ड है मेरे पास, अब इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 2 ट्रांजिस्टर 2.5 एम्पियर ये है, 2.5 एम्पियर ये है, 5 एम्पियर। तो इस पे जो एम्पलीफायर का जो ट्रांसफार्मर लगेगा इस पे 30 0 30 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगेगा, जब ये बोर्ड इस ट्रांसफार्मर से बिल्कुल मैच खाएगा 30 0 30 5 एम्पियर। आप इसे कैसे बजा लेना, आवाज नहीं फटेगी। आवाज फटने की समस्या बनती है वहां पे जहाँ पे या तो ट्रांसफार्मर वीक हो या बोर्ड वीक हो, और जहाँ पे दोनों चीज बढ़िया हो तो वहां पे स्पीकर फूकने लगता है, अगर उस पे सही वाटेज का ना लगाया जाए। अगर सही वाटेज का एम्पलीफायर का ट्रांसफार्मर, सही वाटेज का बोर्ड और सही वाटेज का स्पीकर लगाओ, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका चाहे डीजे हो चाहे नॉर्मल चीज हो 24 घंटे बजा लो, उसकी चीज कोई भी टस से मस नहीं होगी। और ना ही आपका जनरेटर बैठेगा कभी। कभी कभी आपने देखा होगा छोटे छोटे से जनरेटर, ज्यादा बड़े नहीं, 7-7 8-8 किलोवाट के जनरेटर लगा लेते हैं उस पे छोटे हत्ती पे, और उसमें 2-2 3-3 बेस लगा के रखते हैं, 2-2 3-3 टॉप लगा के रखते हैं, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता जनरेटर पे। और कहीं कहीं ऐसा देखते हैं बड़े बड़े जनरेटर लगा लेते हैं, वहां पे 4-5 बेस ही रखी रहती हैं, लेकिन उसमें से जनरेटर से इतना धुआं आता रहता है। रीजन क्या है, उसके ना तो होम्स मैच है, ना ट्रांसफार्मर मैच है, ना बोर्ड मैच है, मतलब कुछ भी मैचिंग का नहीं लगा रखा। बस जो किसी ने कह दिया कि भाई एम्पलीफायर तगड़ा है तो आपने एम्पलीफायर तगड़े के हिसाब से वो रख लिया, ऐसे नहीं होता है भाई। इन चीजों पे पैसा वेस्ट कर रहे हो तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए किस चीज में क्या लगाना है, उसके हिसाब से आप डीजे की लाइफ में, डीजे के काम में या एम्पलीफायर के काम में सक्सेस हो पाओगे। अन्यथा दोस्तों आप हमेशा खोला बांदी में, टाका टुकी लगाने में, पैसा खर्च करने में ही रह जाओगे, वहां पे आप खर्चा ही करते होगे, पैसा नहीं कमा पाओगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन लगा के हर चीज को खरीदना है, उसी हिसाब से पैसा लगाना है। तो चलिए दोस्तों, आज भी कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।